गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। स्टडी आई क्यू ला के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए टॉपिक ये लेके आया हूँ, एडवोकेट एक्ट 1961 मिसकंडक्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कदाचार। आपने पढ़ा भी होगा प्रोफेशनल एथिक्स में कदाचार क्या होता है। तो आपको मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ कि आपको न्यायालय में क्या क्या नहीं करना है। कदाचार, सबसे पहला कर्तव्य की उपेक्षा करना है। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसका पूरे तरीके से पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्य का पालन करेंगे। अपने फायदे के लिए कोई चीज़ नहीं करेंगे, कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करेंगे। दूसरा, पेशेवर लापरवाही। सेकेंड, पेशेवर लापरवाही का मतलब होता है कि आप यदि अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हो चुके हैं तो आप दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी नियोजन में, किसी फर्म में, किसी व्यवसाय में कोई दूसरा दुकान या किसी तरह का बिजनेस हो गया तो वो उस तरीके का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा है गबन करना। किसी भी चीज़ का आपको मालूम है कि इस चीज़ दबाने से आपको फ़ायदा है तो उस चीज़ को आपको उजागर करना है, दबाना नहीं है। मिस अप्रोप्रिएशन नहीं करना है। चौथा, पक्ष बदलना। यदि आपको मालूम चले कि इस पार्टी में आपको फ़ायदा नहीं, दूसरी पार्टी वाला खूब पैसे वाला है, उससे हमको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ये पक्ष बदलने वाला आप प्रोसीजर वहाँ नहीं करेंगे, केवल अपने फ़ायदे के लिए नहीं करेंगे। हो सकता है जो कमज़ोर पार्टी है वो सही ईमानदार हो और वो ईमानदारी के साथ अपना पक्ष रखने आया हो, दूसरी पार्टी जो है पैसा दे रही हो लेकिन बेईमान हो। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि अपने पैसे के फ़ायदे के लिए आपको ये चीज़ नहीं करनी है। पाँचवा, न्यायालय की अवमानना करना या अनुचित व्यवहार करना। यदि कोई भी चीज़ आपको आदेश दिया जा रहा है, न्यायालय की तरफ से न्यायाधीश दे रहे हैं, तो आपको उनको पालन करना है, न कि कदाचार करना है। जैसे कोई लोग अनुचित व्यवहार करने लगते हैं अपने बातों से या उससे बहस करने लगते हैं न्यायाधीश से, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। न्यायाधीश से बहस नहीं करनी है, अनुचित व्यवहार नहीं करना उनके साथ। झूठी जानकारी देना। जैसे आपको मालूम चले कि सही बोलने से हमारा नुकसान हो सकता है तो आप वहाँ झूठी जानकारी देने लगे, झूठी चीज़ों को आप सही साबित करने में लगे हुए हैं ताकि बहुत सी फ़ायदे आपको मिल सकें उस सबसे बेनिफिट से। आपको वो सब चीज़ नहीं करना। अनुचित सलाह देना। किसी को अनुचित सलाह नहीं देंगे। जो भी क्लाइंट आपको आएगा आपको सही सलाह ही देना है क्लाइंट को, जो उसके भले के लिए हो। आठवां, अदालत में ग्राहकों को गुमराह करना। जैसे कोई ग्राहक आ गया, आपका क्लाइंट आ गया, आप उसको गुमराह कर रहे हैं केवल अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, अपने आप को अच्छा अधिवक्ता बताने के लिए। आपको गुमराह भी नहीं करना है, तो ध्यान में रखना है। सच न बोलना। सच न बोलना भी एक तरह का मिसकंडक्ट है, कदाचार है। तो आपको सही चीज़ बोलनी है, झूठी चीज़ें नहीं बतानी है, सच बोलना है। सच न बोलना एक तरह से मिसकंडक्ट है। अदालत के अधिकारियों को रिश्वत देना। जैसे अदालत का कोई अधिकारी है, आपको मालूम चले कि इस केस का हमारा कमज़ोर है, पैसा देने से आपका एक केस मजबूत हो सकता है, अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी है। अधिकारियों को रिश्वत नहीं देना है, उसके लिए आपको सलाह सुझाव नहीं देना है। अभियोजन पक्ष के गवाह को सच न बोलने के लिए मजबूर करना। सच न बोलने के लिए मजबूर का मतलब, इसका मतलब झूठी गवाही आप कराना चाह रहे हैं तो झूठी गवाही नहीं करवानी है आपको। जो सच है उसी का अकॉर्डिंग ही आपको सारी गवाहियाँ करानी है, एविडेंस कराना है, ध्यान में रखना है। एविडेंस के जो विपक्षी पार्टी है उसके जो गवाह आया हुआ है उससे सही चीज़ों का फिर गवाही कराना है, झूठी चीज़ों का नहीं करवाना है। आवेदन को बिना बताए स्थानांतरित करना कि अन्य अधिकारी का कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। जैसे कोई अधिकारी को ये बता कि ये बिना या स्वीकार कर दिया गया आवेदन दूसरे को बिना बताए स्थानांतरित करवाना, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ से अस्वीकार हो गया है कि ये नहीं हो गया है, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र सूट करा सकते हैं। बिना अधिकारी की जानकारी के आप उसको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। और न्यायालय में जाने के पहले अपना पूरा ड्रेसअप पहन के ही जाएंगे, कोट पैंट शर्ट, उसके बाद बैंड लगता है, क्योंकि सबसे पहले न्यायाधीश आपका ड्रेसअप देखेंगे, उसके बाद ही बहस करने के लिए अलाउ करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कदाचार नहीं करना है और पूरे ड्रेसअप में न्यायालय में जाना है, ताकि आपकी छवि अच्छी बनी रहे, आगे आप कंटिन्यू बने रहेंगे, लंबे समय तक बने रहेंगे यदि ये सब चीज़ों को नहीं करेंगे और अच्छे अधिवक्ता के रूप में रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियो देता रहूँ। धन्यवाद।